सखी, आज हम जानते हैं गर्भावस्था के दौरान गैस और अपच। गर्भावस्था के समय महिला को केवल अपना ध्यान नहीं रखना होता, बल्कि अपने साथ साथ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का भी ध्यान रखना होता है। गर्भावस्था से गुजरना इतना आसान नहीं होता है। गर्भावस्था में अनेक शारीरिक बदलाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह बदलाव भी गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए उचित शारीरिक माहौल तैयार करने की भूमिका अदा करते हैं। इन शारीरिक बदलाव के चलते गर्भावस्थी महिला को कई प्रकार के साइड इफेक्ट का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि उल्टी, जी मचलाना, गैस की समस्या और इस समय 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 पर मूड बदलना। गर्भावस्था के दौरान पेट में गैस और अपच की समस्या बहुत देखने को मिलती है, जो प्रारंभिक दिनों में कुछ ज्यादा होती है, जिसके कारण महिलाओं को कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान जितना संभव हो उतना आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। गर्भावस्था में अगर उचित देखभाल न की जाए तो आपको कई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जो केवल आपको बल्कि आपके बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी एक समस्या गैस और ब्लोटिंग की समस्या है। कईयों के लिए यह बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन फिर भी गर्भावस्था के दौरान गैस की समस्या के कारण होने वाली परेशानी बचने के लिए आपको अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना जरूरी है। क्या गर्भावस्था के दौरान गैस ब्लोटिंग सामान्य है? दिन में 12 बार गैस का पास करना सामान्य है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान आप ऐसा अधिक बार कर सकती है। ब्लोटिंग या पेट फूलने से राहत पाने के लिए अपनी पतलून को ढीला बांधना एक अच्छा उपाय है। यह आपके प्रेगनेंसी बेली के बढ़ने से कई हफ्ते पहले भी हो सकता है। बाद में जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, गर्भाशय आपके पेट और अन्य अंगों पर दबाव डालते हुए पेट की गुहा के अधिकांश स्थानों को ग्रहण कर लेती है। यह आपके पचन को धीमा कर सकता है और गर्भावस्था के दौरान गैस की समस्या बढ़ा सकता है। गर्भावस्था में गैस की समस्या का सामना करना बिल्कुल सामान्य है, कारण गर्भावस्था में गैस की समस्या एक आम कारण आपके शरीर में हो रहे शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन है। आपके रक्त में बढ़ते हुए प्रोजेस्टेरोन का स्तर आपके पूरे शरीर की मांसपेशियों को आराम देता है। इसमें आपका पाचन तंत्र भी शामिल होता है। यह आपके पाचन को धीमा कर लेता है, जैसे गैस, सूजन, पेट फूलना, डकार आना, पेट में असुविधा आदि होती है। खासकर ज्यादा खाने के बाद पाचन धीमा होने से कब्ज और दिल की जलन जैसे अन्य समस्या भी होती है। गैस आपके मुंह के रास्ते शरीर में प्रवेश करती है और डकार से निकलती है। पाचक के परिणाम स्वरूप आपकी अंत की गैस भी उत्पादन करती है। यह तब होता है जब बैक्टीरिया बिना पचे हुए भोजन को तोड़ देता है। गैस और पेट फूलने का कारण कुछ खाद्य पदार्थ है। साबुत अनाज, कुछ सब्जियां जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली, ब्रसेल स्प्राउटस और अस्परेगस, फ्रुक्टोज, प्याज, शहद, डिब्बाबंद टमाटर, नाशपाती, केपच आदि। कुछ खाद्य पदार्थों में फ्रुक्टोज नामक एक प्रकार की चीनी होती है, जो गैस और ब्लोटिंग का कारण बनती है। स्टार्च में जैसे कि मकई, गेहूं और आलू जैसे कुछ स्टार्च गैस का कारण बनाते हैं। यह नहीं कि कुछ पदार्थों में फाइबर होता है, जैसे कि बीन्स, मटर, ओट ब्रान आदि गैस बनाने में कारण बनते हैं। डेयरी उत्पादनों से भी गैस की समस्या होती है। तले और अधिक फैट वाले पदार्थों को भी गैस का कारण माना जाता है। गर्भावस्था में गैस की समस्या पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों से आपको दूर रहना चाहिए। गर्भावस्था में गैस के लक्षण जैसे कि गैस छोड़ना, चाहे स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से, डकार, पेट में तेज मरोड़ वाला दर्द जो पेट में अलग अलग जगह होता है लेकिन जल्दी से राहत भी मिल जाती है, अपने पेट में एक गांठ का एहसास होना, पेट की सूजन और जकड़न, कभी कभी गैस से दर्द इतना गंभीर लगातार हो सकता है कि आपको किसी बड़े से समस्या का संदेह भी हो सकता है। गर्भावस्था में अगर गैस और पेट फूलने से आपको राहत पाना है तो आपको खूब सारा पानी पीना चाहिए। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीने से आप खुद को हाइड्रेट रख सकती है और उससे शरीर में पर्याप्त तरल पदार्थ भी प्राप्त हो सकते हैं। आप क्रैनबेरी, अनानास, अंगूर के संतरों का रस भी आजमा सकते हैं, क्योंकि इनमें फोडमेट का स्तर कम होता है। शारीरिक गतिविधि, व्यायाम और शारीरिक गतिविधि आपकी दिनचर्या का एक हिस्सा होना चाहिए। हर दिन कम से कम आधा घंटा चलने की कोशिश करनी चाहिए। यह आपके पाचन को तेज करता है और कब्ज को रोक सकता है और आगे जाकर गैस और सूजन के लक्षणों को कम कर देता है। लेकिन व्यायाम शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। अपने खाद्य पदार्थों की जांच करें ताकि आपको यह पता चले कि कौन सा खाद्य पदार्थ आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। आप एक डायरी या नोट भी कर सकते हैं जो गैस का कारण बनते हैं। ऐसे पदार्थ आपको नहीं लेना चाहिए। आपको खाने पीने की जांच करनी चाहिए। यदि आप आईबीएस से पीड़ित है तो किसी भी आहार पर शुरू करने से पहले डॉक्टर से बात करें। कम फॉडमैप आहार बेहद प्रतिबंधात्मक होता है और पर्याप्त पोषण न प्रदान करके
आपके बच्चों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही खाद्य सप्लीमेंट शामिल करने पर विचार करें। बहुत सारा फाइबर खाएं, हो सके तो। कभी-कभी गैस के लक्षणों को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ वास्तव में कब्ज को लक्षणों को ठीक नहीं कर सकते। फाइबर ऐसा पदार्थ है, यह आपकी अंतों में पानी की मात्रा बढ़ाता है और मल को आसानी से त्याग करने में मदद करता है। इसलिए बहुत सारा फाइबर खाना जरूरी है। आपके आहार में कम से कम 20 से 30 ग्राम फाइबर शामिल होना चाहिए, तभी आपको गर्भावस्था में गैस के दर्द से राहत मिल सकती है। पैरों को ऊपर उठाएं। अगर आपका पेट फूला हुआ लगता है तो ऐसी स्थिति में जहां बैठे हैं वहां अपनी टांगों को ऊपर उठा सके तो यह आपके पेट पर आपके बच्चे के दबाव को कम करेगा और पेट के भोजन को अधिक आसानी से पचाने में मदद करेगा। पैरों को ऊपर उठाने से गर्भावस्था के दौरान आपको गैस से राहत मिल सकती है। हो सके तो गर्भावस्था के दौरान तंग कपड़े पहनना परहेज करें, ताकि आपके पेट के भोजन को ठीक से पचने में मदद मिल सकती है। थोड़ा-थोड़ा भोजन करने की कोशिश करें। दिन में थोड़ा-थोड़ा भोजन करने के बाद आपको गैस की समस्या महसूस नहीं होगी। कुछ योग ऐसे होते हैं जो आपको गैस से छुटकारा पाने में सहायक होते हैं। गर्भावस्था के दौरान गैस से और पेट फूलने से राहत पाने के लिए इनका प्रयोग करें। तनाव से बचने की कोशिश करें। कभी-कभी तनाव भी पेट फूलने का एहसास पैदा कर सकता है। इसके कारण यह है, जब भी आप तनाव में होते हैं तो आप बहुत हवा अंदर अधिक खींचते हैं, जिससे बहुत अधिक डकार आते हैं। तनाव आपके बच्चे पर अन्य प्रभाव भी पड़ सकता है। जितना हो सके आराम से रहे और अपने आप को अपने बच्चे को खुश रखने की कोशिश करें। आरामदायक कपड़े पहनने की कोशिश करें। खाने में ज्यादा से ज्यादा मेथी दाने का प्रयोग करें, जो गैस और सूजन के लिए बहुत बढ़िया उपाय है। अगर आप इन सब बातों का अच्छे से ध्यान रख के इसका अवलंब करेगी तो आप गर्भावस्था के दौरान गैस और अपच इन समस्या से निजात पा सकती है। तो सखी, आज हमने जाना गर्भावस्था के दौरान गैस और अपच। हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन आपकी गर्भावस्था की अवस्था और परिस्थिति को जांचने में मदद करेंगी। सखी, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें जरूर पूछिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारी वेबसाइट www.गर्भसंस्कार.in से भी आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकती है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।